नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बेसिक क्लास। तो वर्कशीट है आपकी 73 30 12 20 20 2020 कक्षा 9 विषय विज्ञान। और जो पाठ का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं और हमें ठंड क्यों लगती है, ये तो टॉपिक में है ही नहीं। किसी को पता हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, ये वर्कशीट कहाँ से आ रही है ये आपको पता ही होगा। एक बार हम अपनी सपोर्ट मटेरियल को देख लेते हैं, क्योंकि बुक तो हर एक बच्चे के पास नहीं होगी, कोई बात नहीं। तो वर्कशीट 71 से शुरू हुई थी हमारी, यहाँ देख रहे हो हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो हम पढ़ ही चुके हैं, बस यही चीज़ दिखाना था आपको, ठीक है। देख लो क्या क्या पढ़ चुके हैं। अरे भाई साहब, कार्य था ऊर्जा यहीं से खत्म हुई थी सीधे, ध्वनि नहीं, अभी तक ध्वनि नहीं पढ़ाई गई है। प्राकृतिक संपदा, खाद्य संसाधनों में सुधार, ठीक है, बस यही दो रह गए। ये तो आपका प्रयोग और प्रश्न पत्र आता है 16-17 पे, ठीक है। तो वर्कशीट एक बार 71 देख लेते हैं। 71 में क्या पढ़ाया गया था, हम बीमार क्यों होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मार्क लगाया था, चलो मैंने लगाया था। स्वास्थ्य और इसका महत्व, ठीक है। स्वास्थ्य और रोग मुक्त में अंतर पढ़ा था हमने। अगर आपको ये देखना है स्वास्थ्य और रोग मुक्त में अंतर, ठीक है, स्वस्थ होना रोग स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, दोनों में अंतर देखना है तो आपको वर्कशीट 71 देखनी होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब 72 में, वर्कशीट 72, ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्वेश्चन मार्क रोग इस वाले में। यार क्या हो रहा है, ये डीओई वाले मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मैं उनके साथ। यार वो मेरी मतलब मैं उनकी गलतियां नहीं निकाल रहा भाई साहब, मिस प्रिंट हुई है, ठीक है, हो जाती है, मेरे से भी गलतियां होती हैं, ठीक है। तो इसमें हमने रोग पढ़ा था, और रोग के अंदर आपने पढ़ा था हम कब कहते हैं कि रोग है, ठीक है, रोग के कारण पढ़े थे, रोग के सूचक, रोग के लक्षण, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब वर्कशीट 72 के बाद वर्कशीट 73 आया है। अब इसमें आया है विभिन्न प्रकार के रोग, ठीक है। ये चीज मैं फिर पहले भी आपको करा चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं, इस वर्कशीट आई तो इसमें दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। जिज्ञासा दे दे, मेरे एक मित्र ने टीबी, पता है। अच्छा प्यारे बच्चों, आप सच बताना, आपको भी पता था टीबी ही बोलते हैं। सबसे पहले जब मैंने सुना था ये टीवी मतलब टी और वी, समझो टेलीविजन वाला, मेरे को समझो ये कौन सा रोग है जो बच्चों टेलीविजन हो जाता तो बैठ कर आसानी से देख सकता है, लेकिन नहीं, जब किताब में पढ़ा तो टीवी नहीं था, टी बी फॉर बॉल निकला, ठीक है। तो एक मित्र ने टीबी तपेदिक होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ले ली, पर हम लोग बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। मतलब उसने ऐसी छुट्टी कैसे ले ली, क्या बात है ऐसा। ज्ञान 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 क्या, ठीक है। ज्ञान अब क्या है, मधुमेह, थायराइड, कैंसर तथा टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते भी हैं, क्योंकि यह जल्दी ठीक नहीं हो सकते। कभी कभी यह रोग कई साल तक या जीवन पर्यंत रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा भी होगा, वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालीन रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। और ध्यान से पढ़ना, ये सब चीजें ना आपके पेपर में आई है। दीर्घकालीन रोग, लास्ट में आपको मैं पेपर भी दिखाऊंगा, उन्हें दीर्घ रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। जैसे वो जीर्ण तो वर्ड नहीं आया, लेकिन दीर्घकालीन रोग आपके पेपर में ये वर्ड आ चुका है, लेकिन आप फिर भी दोनों वर्ड याद करें। लेकिन कुछ वैसे रोग होते हैं, लेकिन खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द और आँख आना और आलकसपन आना, ठीक है, इत्यादि जैसे रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं उसे तीव्र रोग कहते हैं या कहलाते हैं। यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब रोग दो प्रकार के होते हैं आपके, एक दीर्घकालीन और एक तीव्र रोग। तीव्र रोग मतलब तीव्र, जल्दी से आना, जल्दी से जाना, और तीव्र रोग जल्दी आते भी। सर्दी जुकाम देखो आपने, जल्दी ही हो, थोड़े सा मौसम चेंज नहीं होता सर्दी जुकाम हो जाती है, ठीक है। और दीर्घकालीन रोग धीरे धीरे आते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, इसी वजह से दीर्घकालीन रोग कहते हैं। और ये हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि टीबी, कैंसर, थायराइड। अगर ये हो जाए तो व्यक्ति पूरे साल बीमार रह सकता है, या तो पूरी जिंदगी उसके लिए दवाई चलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। रोग फैलने के आधार पर इन्हें दो प्रकार में बांटा गया है। रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को दो प्रकार बांट सकते हैं, संक्रमण रोग, असंक्रमण रोग। सीधे बिल्कुल आप समझ रहे हैं, संक्रमण और असंक्रामक। संक्रामक है, वैसे संक्रमण भी कई जगह, ठीक है, पढ़ लिया था मैंने, तो कोई नहीं। संक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं,
वह संक्रामक रोग कहलाते हैं। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में दूसरे में फैल जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रामक रोग फैलते हैं। ये कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु कहते हैं के द्वारा होता है। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से स्वस्थ रोगग्रस्त व्यक्ति ना, रोग होना चाहिए यहाँ पे, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं। संचारित मतलब एक दूसरी जगह से दूसरी जगह संचरण करते हैं, संचार माध्यम, उसी वजह से संचारित रोग भी कहते हैं, संक्रामक रोग भी कहते हैं। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। किस प्रकार से रखा जा सकता है भैया, देखते हैं। ठीक है, ब्लर नहीं हो रहा, देख लेता हूँ एक बार। नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, कई बार हो जाता है ब्लर। तो अगला पहला है आपका जीवाणु जनित रोग, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक रोग आदि किसकी वजह से होते हैं? टाइफाइड। ठीक है, जैसे स्टेफिलोकोकस, भाई सब कमाल का जीवाणु है यार, काफी धांसू नाम रखा हुआ है इस जीवाणु ने अपना, या हमने ही रख दिया इसका। जीवाणु मुहासे का कारण सूक्ष्म जीव है। अच्छा, तुम्हें भी पता है, ठीक है। विषाणु जनित रोग, कोविड-19, डेंगू और एड्स आदि जैसे सार्स विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारक है। कवक, ठीक है, देखो यहाँ पे आपका ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो जीवाणु के रहित आते हैं। ठीक है, याद रखना। फिर आपके विषाणु के अंदर आ रहे हैं, फिर कवक के अंदर आ रहे हैं, फिर प्रोटोजोआ। ठीक है, ये तीनों सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। पेपर में पूछा जाता है कई बार कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का नाम बताएं। अगर आप वहाँ ये लिख देते हैं जैसे कोविड-19 वगैरह लिख देते हैं, वो आपका गलत हो जाएगा। वहाँ पे मलेरिया, कालाजार ही लिखना होगा जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, याद रखना। ठीक है, और आपका कवक जनित रोग, कुछ प्रकार के रोग जो कवकों से त्वचा संबंधित रोग और त्वचा संक्रमण हो सकते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया, कालाजार आदि रोग जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोआ मलेरिया और मैशमीनिया प्रोटोजोआ कालाजार के कारक है। तो आपको ये रोगों के नाम याद रखने पड़ेंगे, कौन प्रोटोजोआ से है, कौन कवक से है, कौन विषाणु से और कौन जीवाणु से है आपका। ठीक है, तो ये थे संक्रमण रोग जो एक अस्वस्थ व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। अब हम पढ़ेंगे संक्रामक पढ़ चुके हैं, असंक्रामक रोग पर पढ़ेंगे। असंक्रामक रोग, इस ठंड में क्या हो रहा है कि ठंड लग रही है और कुछ नहीं हो रहा। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते, जैसे उच्च रक्तचाप, मतलब बीपी। यार कई बार इतनी शुद्ध हिंदी लिख देते हैं, बीपी तो जानते होगे ना, ब्लड प्रेशर। ठीक है, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और मोतियाबिंद आदि, इन्हें हम असंचारित रोग भी कहते हैं। ये अगर किसी एक व्यक्ति को हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति को नहीं होता। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो थोड़ी ना उसका जो बीपी बढ़ेगा दूसरे में चले जाएगा। कोई व्यक्ति मधुमेह है, मतलब कि इसमें मीठा खाना मना होता है, ठीक है, वो उसके जो दिक्कत है वो दूसरे में तो नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, इसको असंक्रामक रोग कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में पढ़ते हैं हम, यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अस्वस्थ जीवन शैली, समझ रहे हो, दे पिज्जा, दे बर्गर, दे मोमोज, दे मतलब वीडियो नहीं यार, दे छोले, दे भटूरे, और बस मुझे इतना ही पता है। ठीक है, ये है आपकी अस्वस्थ जीवन शैली। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो असंक्रामक रोग आपको होने के चांस ज़्यादा होते हैं। किसी आंतरिक, इसमें क्या होता है, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही से कार्य नहीं करने पर असंक्रामक रोग होता है। या तो लीवर ठीक से काम नहीं करेगा, या पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करेगी आपकी। ठीक है, अल्प पोषण, ठीक है, जो जंक फूड खाते हो उसमें अल्प पोषण ही होता है, या तो व्यक्ति किसी को खाना खाने के लिए मिलता है उससे भी अल्प पोषण हो जाता है। उम्र बढ़ने बढ़ने से भी असंक्रामक रोग हो जाता है। अरे टीन एज में पढ़ने वाले बच्चों, जो आप 12, 13, 14 जो टीन एज में चल रहे हो ना आपको तो पता ही नहीं होगा, उम्र बढ़ती है और बच्चे लोग बूढ़े भी हो जाते हैं, तो उस टाइम पे असंक्रामक रोग ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है,
अन्य ऐसे कारणों से हो सकते हैं। कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपका असंक्रामक रोग हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया करके लक्षणों के रूप में करता है, मतलब उसे पहचानता है कौन हमारे शरीर में आ गया है। एंटी नेशनल, उसको भगाने का काम करता है हमारा शरीर। बहुत प्रतिरोधी क्षमता हमारे अंदर पाई जाती है ना। जो कोविड-19 दौरान अगर देखा जाए, कुछ व्यक्ति अपने आप सही हो रहे हैं, कुछ को ठीक करने में समय लग रहा है, कुछ नहीं हो पा रहे हैं। जो अपने आप सही हो रहे हैं क्योंकि उनका जो शरीर है वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, वो समझ जा रहा है। ठीक है। उदाहरण के लिए सिर दर्द, दस्त लगना, दस्त, वासा, खांसी और बुखार कोविड-19 के लक्षण हैं। और गले में सूजन या फूलना होना, जैसे जब फूल जाता है ना गले में, घेंगा, बीमारी के लक्षण है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके उत्तक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं, जिसकी वजह से रोगों को पहचाना जाता है। गले में सूजन हो जाएगी तो लोग समझते हैं कि जो घेंगा है, और घेंगा ही होता है, कुछ और भी हो सकता है। कई बार कैंसर भी होता है, अलग अलग प्रकार के। ये रोगों के आपके लक्षण होते हैं। तो ठीक है, आपको बेसब्री से इंतजार होगा आपका इस पे। किस पे? इस पे। तीव्र व जीर्ण रोग, जीर्ण रोग क्या है? तीव्र व जीर्ण रोग क्या है, दोनों के कुछ उदाहरण लिखिए। तो चलिए इसके उदाहरण जल्दी से हम लिख देते हैं भैया। वर्कशीट 73 ये है आपका। ठीक है, आपकी वर्कशीट में से ही लिखा गया है और मैंने आपका इस बुक की हेल्प ली। किसकी? सहायक सामग्री की। तीव्र रोग वे रोग जो कम समय के लिए होते हैं, सर्दी, जुखाम, सिर दर्द। वाह। जीर्ण रोग वे रोग जो कई साल तक या जीवन पर्यंत, ठीक है, दिख रहा है ना, जीवन पर्यंत रहते हैं, मतलब जो आजीवन रहते हैं। इस रोग को दीर्घकालीन रोग भी कहते हैं। ये वर्ड जरूर लिख लेना, ये ऐसा करके आता है पेपर में। कहते हैं जैसे कैंसर, मधुमेह और टीबी। ठीक है, हो गया ये दूसरा। ठीक है, संक्रामक रोग क्या होते हैं और यह कैसे फैलते हैं? कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 जल्दी से लिख देते हैं। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से है। ठीक है, नीचे तीसरा ही हो जाएगा, तो देख लोगे आप अच्छे से। रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रमण रोग कहते हैं। देख लो आपका होते हैं। ऐसे रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में फैलते हैं। जो व्यक्ति अगर संक्रमित है उससे स्वस्थ व्यक्ति में भी जा सकता है। इसीलिए जो कोविड-19 दौरान कहते हैं व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल है, जीवाणु रहित रोग, हैजा, टाइफाइड आदि। विषाणु जनित रोग, कोविड-19, डेंगू। ठीक है, ये आपके यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 की तरफ चलने से पहले आपको एक और चीज़, मैं पेपर तो आप पलट के देखते नहीं होंगे, कुछ प्यारे नए बच्चे होंगे। ठीक है, ये एस2 का पेपर है, पिछले साल जो 2020 में हुआ था मार्च में। ठीक है, अब ये देखो आपका, ये रहा समांगी विषमांगी। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ के आंसर देना है। जीवाणु, नील हरित सवाल। ठीक है, ये तो नहीं है आपका। ठीक है, चित्र में दिए गए चित्र पर आधारित वायु द्वारा तथा रोगवाहक वेक्टर द्वारा फैलाने वाले एक एक रोग का नाम लिखिए। ठीक है, इस प्रकार का चित्र आएगा। रोग संक्रमण के सामान्य तरीके। ठीक है, अभी और दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये रहा आपका, तो इंग्लिश वालों के लिए है। ठीक है, वैसे ये केवल दृष्टिहीन बाधित विद्यार्थियों के लिए, ध्यान रखिएगा। जीवाणु तथा विषाणु में होने वाले कोई एक एक रोगों का नाम, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक नंबर में आपसे पूछ लेगा तो क्या करोगे? ठीक है, तो आपको महंगे वाले प्रश्न दिखाते हैं। महंगे का मतलब ज़्यादा नंबर वाले। ठीक है, किसी पेंट, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, बॉ में सेक्शन बी। ठीक है, ये रहा। ठीक है, उस रोग का नाम लिखिए जो लिखिए और यह भी बतलाइए कि यह रोग किस जीव के कारण फैलता है। इस बीमारी से बचने के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। ठीक है, अथवा करके आया है, दीर्घकालीन व अल्पकालीन। अच्छा जी, अब देखो अल्पकालीन आ गया, कोई बात नहीं, आपको पता है ना, इसे तीव्र रोग कहते हैं। दीर्घकालीन या तीव्र रोग,
रोग में एक अंतर लिखिए। ये थोड़ी समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए समझ। एंटीबायोटिक क्या है, ये अभी आपका आएगा मेरे ख्याल से, अगली वर्कशीट में आएगा। एंटीबायोटिक जिसे खाने के बाद तीव्र रोग भग जाता है यार, और क्या। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। असंक्रामक रोग क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। असंक्रामक रोग हमने पढ़ रखा है, उसी प्रकार से आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ये रहा। ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं और अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलते हैं। जैसे गठिया, गठिया तो देखा होगा आपने, कई बुढ़िया लोगों को हो जाता है, आराम से गठिया हो जाता है, तो उनको दिक्कत हो जाती है पैरों में, हाथों में कई बार हो जाता है। मधुमेह जानते ही होंगे। घेंघा, घोंघा मत लिख देना, घोंघा बसंत मत लिख देना, ये है आपका घेंघा। ये ज़्यादातर गले में होता है, आयोडीन की कमी से होता है, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, तो आदि प्रश्न नंबर 3 के बाद प्रश्न नंबर 4, क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है, स्पष्ट कीजिए। कोविड-19, हाँ, कोविड-19 एक तीव्र रोग है। सब पहली लाइन में बोल देते, क्या दिक्कत है, क्योंकि यह रोग 20 से 22 दिन तक रहता है, शरीर में रहता है, ये लिखना चाहिए। क्योंकि यह रोग 20 से 22 दिन तक रहता है। इन 20 से 22 दिनों में व्यक्ति ठीक हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी लिख दिया, क्योंकि असलियत तो यही है ना। ठीक है, 20 से 22 दिन तक उसे क्वारंटाइन क्यों किया जाता है, इसी वजह से ना। अगर 20 से 22 दिन तक उसे कुछ नहीं होता है, कुछ उसे लक्षण खराब नहीं होते हैं, तो वो बिल्कुल सही है, व्यक्ति को ठीक हो चुका है। ठीक है, ठीक है। और ये मैंने अलग से मास्क बनाया है, कैसा लगेगा कमेंट में करके बताइएगा। ये आप भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक है, और आपको वर्कशीट करनी है पूरी, चाहे कोई भी हो, मजबूरी देनी पड़ेगी जरूरी। वर्कशीट की है ये जरूरी, मतलब बस हो गया ना। तो नमस्कार बच्चों, बाय बाय। ठीक है, बाय। सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।